अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान क्योंकि आने वाला है तो ज़रूरी होता है कि उसके लिए पहले शॉपिंग कर लें। अभी बस जा रहे हैं, जल्दी से शॉपिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ लेते हैं और फिर जो है इंशाल्लाह वो रमज़ान की तैयारियां करते हैं पूरी तरह से। आपको उम्मीद है मज़ा आने वाला है और कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, आपने बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और इन्जॉय करनी है वीडियो, साथ ही जुड़े रहना, कमेंट करके बताने कैसी लगी आपको वीडियो और आप लोग रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। और ये आगे रमज़ान में फिर से वो इंशाल्लाह सिस्टम शुरू हो जाएगा अपना इफ्तारियाँ देने वाला भी। आप लोगों ने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, बड़ा मज़े मज़े के व्लॉग्स अब फिर से आने लगे। शाम के टाइम ट्रैफिक का जो है ना हमेशा से जैम होना मस्ट है। बहुत ज़्यादा जो है वो सामान लेने की ज़रूरत है और महंगाई भी अपने उरूज पर है जी। तो वापस आ गए हैं, शॉपिंग कर ली है और बिल बन गया था, माशाल्लाह से बन गया था। दिखाएं ज़रा कितना बिल है, ये देखें जी, ये ये इतना ऐसे शुरू होता जा रहा है और ये पूरा इतना लंबा बिल है। खैर ये तो रमज़ान की शॉपिंग जो है वो ज़रूरी भी है और अभी भी काफ़ी चीज़ें लेने वाली हैं, यहाँ से तो सिर्फ कुछ सामान लिया है। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह जैसे जैसे जो लेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे और आप लोगों ने भी अपने रमज़ान की भरपूर तैयारियां रखनी है और बताना है कि कैसे कैसे आप लोग अपनी तैयारियां करें कमेंट में। ठीक है, ले जी, तो घर वापस आ गए थे। बाहर खाने का क्योंकि बिल वैसे ही बहुत बन गया था, इसलिए बाहर खाने का कोई इरादा नहीं था। तो बाहर के बजाय घर में इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनाना है हमने और क्या खाना है। तो इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। पहुँच गए, सामान वगैरह भी उठा लिया और बस अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ले जी, नगेट्स बन रहे हैं अभी। ठीक है, अब इनके साथ हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगी वो भी आपको दिखाते हैं। एक मज़े की बात बता दूँ, मैं खुद नहीं कुकिंग कर रहा, ठीक है ना, सिस्टर आई हुई हैं, वो कुक कर रही हैं और हमने सिर्फ खाना एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बनाते हुए सारा दिखाऊंगा कैसे कैसे बन रहा है, क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, वो ऐसे ही लगेगा जैसे मैं कुक कर रहा हूँ। ओके, मैं जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं दिखा दूँ। ये देखें जी, साइड चेंज कर ली है, ये मैंने की है, तो चलें ये कैप्चर कर लेते हैं। और अच्छा जी, ये हो गए, इनकी हो गई है 3 की, अब ये इसकी भी चेंज कर दी। अच्छा जी, ये हो गई, इसकी भी चेंज हो गई। और ये जो बाहर से खाते हैं ना फास्ट फूड वगैरह, उससे कई गुना ये फिसल जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर जो है ना ये घर का बन जाता है बेहतरीन और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये चीज़ें अगर पड़ी हो घर में तो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाहर यही चीज़ आपको बर्गर देंगे, इन्होंने बर्गर खाओ, इन्होंने पिज़्ज़े खाओ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਓ, ਕੜਾਈਆਂ ਖਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਓ। ये क्या हो रहा है इधर? 300 400 के सैंडविच जो होंगे, सैंडविच वैसे तो बनाने जा रहे हैं तो वो आपको दिखाते हैं। जब आपके रिलेटिव हो मुल्तान से भी तो ये बेहतरीन सा सोहन हलवा आपके लिए घर का तैयार होके आ जाता है और फिर इसको इस तरह करके तोड़ के छोटा सा, और ये सुभान अल्लाह, डिलीशियस, मजेदार। अच्छा, एक तो मैंने ये आप लोग को दिखा दिए टमाटर और गाजर खीरा, इनके साथ एक अपना ही टेस्ट होता है। और फिर इनके ऊपर जब आ जाती है सॉसेज, ये एक वाइट सॉस बनाई है, इसको थोम भी कह सकते हैं आप क्योंकि ये थोम की लहसन की है। इसमें लहसन डाला हुआ है, काली मिर्च है, मायोनीज है और नमक वगैरह डाले सिर्फ, इतनी आसान है और ये इस तरह से गाढ़ी बन गई है। और फिर उसके बाद केचप आप लोगों ने डालनी होती है, तो ये केचप पड़ी हुई है। और ये जी हॉट सॉस, शत्ता अरबी में कहते हैं, शत्ता हार, ये मिर्चों का हॉट सॉस होता है, इसका एक अपना ही मजा आता है, इसके बगैर तो कोई सैंडविच का कोई मजा नहीं, छड़ दो। ये जो हॉट सॉस है ना, शत्ता जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हॉट सॉस, इसके बगैर कोई मजा नहीं सैंडविच, छड़ दो ना खाओ। लेकिन ये डाल लिया करें, बड़े मजे की है। और कुछ है पाकिस्तान वाली जो है ना, नेशनल की हो गई, मेहरान की हो गई, उनका मजे का टेस्ट नहीं होता क्योंकि वो मीठा मीठा उसमें होता है। पता नहीं पाकिस्तान की हर चीज में मीठा मीठा यहाँ पे क्यों डालते हैं, लेकिन आप डिपिट का ले, वो मजे का होता है। सॉस लगाई ऊपर, फिर ये इस तरह से आपने रखने हैं वेजिटेबल्स, फिर ये इस तरह से बेहतरीन नगेट्स के पीस रख के आपने, और ये इसको ऊपर से ऐसे करके बंद कर देना है। और साथ में फिर ये अपना गोरमे कोला मस्ट है। ये देखें जी कैसे जबरदस्त सा ये आ रहा है सीन। अब इसको खा के देखते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे करें ना, यहाँ पे एक फीलिंग्स आती हैं, वो जो वाइट सॉस है ना उसका जायका फिर ऐसे फैलता है, इंतहाई मज़ेदार। और ये ऊपर से फिर अपना गोरमे कोला का एक सिप, इंतहाई डिलीशियस,
मैं कहता हूँ बाहर जाके फजूल खर्ची करने से ये घर में, बाकी माएँ कहती है ना घर में ला के तो घर पे बना के देते, वो बिल्कुल सही कहती हैं। घर में अपना ही मज़ा आता है, एक तो साफ़ सुथरा और मज़ेदार। बाहर का भी मज़े का होता है, लेकिन जब तक सस्ता नहीं होता तो घर पे ही खाएं मज़े से। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी से, ज़रा मैं खा लूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें आप लोग। A few moments later. अच्छा जी, आजकल जो है ना वो एक बिल्कुल नई ऐप आई हुई है टीमू, ठीक है, चाइना की शायद। तो उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की जो है वो प्रमोशंस लगी हुई हैं चीज़ों की। तो कुछ चीज़ें उसमें से मंगवाई थी, वो आप लोगों को दिखानी है, ओपनिंग उनकी, ठीक है। तो ये मेरे चैनल पे ये पहली ऐसी ओपनिंग होगी ऑनलाइन शॉपिंग की जो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगा, ठीक है। और ये बड़ी मज़े की ऐप है, इसका जो है ना मैं आपको लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। तो ये देखें, इस तरह से ये शो होती है टीमू, ठीक है। इसका एक मसला है कि एक तो जो है ना आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, दूसरा ये है कि ऑनलाइन ही पेमेंट होगी सिर्फ। और इसके लिए तकरीबन जो है आपको दो हफ्ते तक मैक्सिमम इंतज़ार करना पड़ता है डिलीवरी शिपमेंट होने तक। लेकिन सामान आ जाता है बड़े सही सिक्योर तरीके से आपके हमारे पास। तो ये मैंने एक मंगवाया था, में वैक्यूम क्लीनर टाइप है, वो गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ियों के लिए मैंने सामान मंगवाया ज़्यादा, एक बस घर का सामान है थोड़ा सा, वो मैं दिखाता हूँ कौन सा है। तो एक ये है मैंने पैकेज मंगवाया, और एक ये पैकेज पड़ा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम ओपन करेंगे, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और फिर दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको ओपन करते देखते हैं, जिस तरह का पिक्चर्स में दिखाया तो क्या वैसा ही है, या जिस तरह के रिव्यूज़ वगैरह थे इसके वैसा ही है या डिफरेंट है। तो अभी तक तो मैंने तारीफ़ ही सुनी है, लेकिन आज पहली दफ़ा खुद एक्सपीरियंस करने लगा हूँ, तो आपको बताता हूँ फिर इंशाल्लाह। अभी ओपनिंग करता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अब इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं, और ओपनिंग मेरी हमेशा से जो है ना वो बड़े बुरे तरीके से होती है। अगर मैं कोई भी चीज़ ओपन करूँ, गिफ्ट वगैरह, इस तरह से चीज़ फाड़ के ही जो है ना मैं हमेशा से ओपन करता हूँ। और ये जी सबसे पहले ये बाहर आ गया है हमारा बॉक्स। ओके जी, ये कार वैक्यूम क्लीनर, ये देखें इस तरह से ये बॉक्स में है पूरा, ओके, छोटा सा। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें, और बाकी खाली है, ओके। तो इसको भी टेप लगाई हुई है, इसको देख लेते हैं ओपन करके। पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है इन्होंने, अंदर से सेफ हो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो बॉक्स जो है वो सही नहीं था, लेकिन अंदर शायद बबल रैप वगैरह चीज़ें की होंगी, देख लेते हैं। अच्छा जी, खुल गया है और लग तो फ़िलहाल सेफ रहा है। सबसे पहले तो ये छोटा सा पाइप, ठीक है। अच्छा जी, ये एक आ गया इसमें छोटा सा पाइप। फिर दूसरी चीज़ इसमें आ गई, ये आगे से ब्रश हैं इसके छोटे से। और फिर ये जी मेन जो है बॉडी, वो बाद में मैं दिखाता हूँ। पहले ये एक और छोटा सा पाइप है, इसको एक तरफ से पाइप अटैच होगा और एक तरफ से मशीन अटैच होगी, ठीक है। और दूसरा इसमें मैनुअल है, मैनुअल से देख लेंगे हम कि कैसे अटैच करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है ना वो तरतीब से लिखा हुआ है, तो ये देख लेंगे बाद में इसको। और इसको बॉक्स को रखते हैं साइड पे, और ये देखें जी, ये इस तरह से वैक्यूम आपका आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। अब इससे गाड़ी की सीट्स वगैरह क्लीन करनी है, उस पर मिट्टी वगैरह अगर होती है, डस्ट होती है, वो हो जाता है क्लीन। जो नीचे वो होते हैं आपके मैट्स वगैरह होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। साइड्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इससे गाड़ी क्लीन हो जाती है। और इसमें ये इन्होंने आगे से स्विच नहीं दिया हुआ लगाने के लिए, ये आगे जिस तरह से गाड़ी में अटैच करते हैं आप चार्जर वगैरह, ये इस तरह से चार्जिंग पोर्ट आगे दिया हुआ है। तार काफ़ी लंबी है, पूरी गाड़ी में आप आराम से घूम के इसको कर सकते हैं। मैंने कभी इंशाल्लाह यूज़ करूँगा आगे गाड़ी में, तो आप लोगों को ज़रूर इसकी वीडियो बना के भी दिखाऊँगा, ठीक है। सही होगा, एक्सपीरियंस रहेगा। फ़िलहाल तो ये वाकई में जैसी पिक्चर में भी थी, और जो साइज़ वगैरह था, जो सारी चीज़ें थी, रिव्यू जो मैंने पढ़ा था वैसे ही आई है। कलर भी जो कहा था वही ग्रीन कलर ही आया है, ठीक है। तो इसको अब हम रखते हैं साइड पे, और ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें क्या क्या था हमारे साथ, एक बार सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके। ये जी इसमें एक ये वैक्यूम पंप मेन मशीन, ये साथ में एक पाइप छोटा सा, ये थोड़ी सी रेंज आपकी बढ़ जाए। और ये छोटे छोटे आगे ब्रश हैं, ठीक है, ये भी पाइप का ही हिस्सा है। और ये साथ मैनुअल है। ये चीज़ निकली है आपकी वैक्यूम वाले कार्टन्स। ये हो गया जी बेहतरीन करके बंद। अब इसको वापस भिजवा देते हैं। अच्छा, इसको रखते हैं हम साइड पे, और ये लेके आते हैं बड़ा डब्बा। अच्छा, इसमें एक छोटी चीज़ जो है वो गाड़ी के लिए, और ये बड़े वाला जो डब्बा शो हो रहा है ना, ये है घर का सामान। तो मैं देखता हूँ कि क्या था। आ गया बड़ा, इसको भी फिलहाल साइड पे रखते हैं। जो छोटी चीज़ गाड़ी के लिए मंगवाई थी वो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, फिर आप लोगों को समझ आएगा। एलो, ये तो सारा लिखा ही जर्मन ज़ुबान में, तो लेकिन खैर इसके लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको पता लगने के लिए। ये छोटी सी पिक्चर आप लोग को नज़र आ रही होगी, इससे कुछ हद तक समझ आ गया होगा, लेकिन मैं खोल के भी आपको दिखाता हूँ। ये आपको ये असल में है
टोइंग रोप, मतलब आपने गाड़ी को टो करना होता है। अगर खुदा ना गाड़ी कभी ख़राब हो जाए या किसी और को मदद करनी हो तो फिर आपने गाड़ी को जब टो करना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से आप दूसरे की गाड़ी पे ये जो है ना वो क्लिप लगाते हैं और एक साइड अपनी साइड से लगा के टो करके उसको लेकर जा सकते हैं गाड़ी को। क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि गाड़ी जब ख़राब हो जाए तो हम वेट कर रहे होते हैं कि किसी बड़े ट्रक का वो आए, हमारी हेल्प करे और हमें लेके जाए, जो टोइंग ट्रक होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। और अगर आपके पास ये अपना हो तो आप किसी भी गाड़ी वाले की हेल्प लेके तो उसके साथ आप ये अटैच करके तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अल्लाह करे गाड़ी ख़राब ही ना हो कभी भी किसी की। ये देखें इस तरह से एक हुक ये लगी हुई है, इसको मैं मेरे जो लोहा लगे आराम से इसके साथ अटैच कर लूँगा मैं, और एक हुक ये दूसरी गाड़ी के साथ लग जाएगी, ठीक है ना। ये हर एक को पता होगा, गाड़ी जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि गाड़ियों में वो बनी होती है एरिया जहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हैं और वो आराम से खींच सकते हैं। और ये रोप जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी कोई टूटने की टेंशन नहीं है, इसको आराम से खींच सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। वो वैसे फोल्ड हुई थी इसलिए छोटी लग रही थी, वरना ये अच्छी खासी इसकी जो है ना वो साइज़ है, तो ये आराम से गाड़ी को खींच सकता है। ये देखें काफ़ी मैंने इसको ज़रा इस तरह करके दिखाया रफ सा कि आपको पता लग जाए, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बड़ा है, ये आराम से गाड़ी को खींच लेगा। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा फ़िलहाल। तो मतलब अभी देखने के मुताबिक तो लग रहा है कि अच्छा ही लग रहा है। तो इंशाल्लाह काम अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन जस्ट फिर भी अपने पास एक होना चाहिए, क्योंकि कभी फैमिलीज़ के साथ भी जाना होता है, तो आउट ऑफ सिटी भी जाना होता है, बड़े सफ़र भी करने होते हैं, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है गाड़ी में आपके पास। एक ये चीज़ होनी ज़रूरी है, एक जैक होना बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को करते हैं साइड में, और ये जी मेन वाली जो है हमारी आइटम, इसको ओपन करते हैं, लेकिन ये घर की आइटम है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे मैंने आपको बताया नहीं, ये था हाँ शू रैक, क्योंकि मेरे शूज़ वगैरह जो है वो मिलते ही नहीं थे जब भी मुझे ज़रूरत हो। कुछ जो है वो वैसे पड़े हुए हैं, बॉक्सेस में ही पड़े हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं, कुछ बाहर होते हैं तो मिलते नहीं। इसलिए मैंने कहा शू रैक आराम से मंगवाता हूँ, उस पर आराम से अपने शूज़ जो है वो सेट करके रखने हैं मैंने इंशाल्लाह। ये जब सेट भी करूँगा तो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये देखें इस तरह से ये शू रैक है, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह का ये इन्होंने दिया है। ये ये मेरे ख्याल से ओपन है सारा, इसको खुद सेट करना पड़ेगा। चलिए खैर ओपन करते हैं, देख लेते हैं। अलग है इसमें मैनुअल दिया हुआ सेट करने के लिए, हाँ शुक्र है दिया हुआ है मैनुअल के कैसे इसको सेट करना है। तो ये सारा इस तरह से ना दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, देख लेंगे हम बाद में। स्टेप 1 है विकेट्स बनानी है, जैसे विकेट बनाते हैं क्रिकेट की, फिर उस तरह सेटिंग करनी है, तो जब सेट करेंगे देखेंगे। फिलहाल इन्होंने ना सारा ही ओपन दिया इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से डंडे शंडे दिए हुए हैं, ये इधर रखते हैं। अच्छा वो तो हो गए बड़े वाले डंडे हुक्स, और ये फिर आ गया जी छोटे, ठीक है। अब ये सारी क्या फिल्में हैं, ये सारा कुछ क्या है, ये बाद में पता लगेगा जब हम वो सेट करने लगेंगे, उसको देख के मैनुअल को देख के जब सेट करने लगेंगे। फिर ये इस तरह से भी ये कुछ दिए हुए हैं हुक टाइप, तो ये जब हम सेट करेंगे तो फिर हम जो है ना वो दिखाएंगे कि किस तरह से है। बाकी ये हुक्स वगैरह ये मैंने इसलिए कम निकाली है सारी, और ये बिल्कुल छोटे से दिए चूजे से, ये वो टर्निंग पॉइंट है कि इनसे टर्न होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये खैर सारी चीज़ें हैं। टोटल जो मैंने 3 चीज़ें मंगवाई, शू रैक हो गया था, ठीक है, और ये पैकिंग, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग में, इसने तो ऑटोमेटिक अच्छी पैकिंग में होना था क्योंकि इस तरह ओपन भेजा है इन्होंने, ये तो बड़ी अच्छी पैकिंग में होना था। एक ये हमारे पास आ जाता है, एक ये वैक्यूम क्लीनर आ जाता है हमारे पास, और एक ये आ जाता है जो मैंने ये बेल्ट सी मंगवाई है, टोइंग रोप। ये देखें जी, ये हमारे पास शू रैक आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास टोइंग रोप आ गई, और ये हमारे पास आ गई वैक्यूम क्लीनर, कार वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। ओपन किया है तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, पैकिंग वगैरह सारा कुछ, और जिस तरह का मटेरियल मेंशन था नीचे, रिव्यूज़ मेंशन थे, वैसे ही सब कुछ है। यूज़ जब हम इनको करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कैसे। इसको तो यूज़ करने की अल्लाह करे ज़रूरत पड़े ही ना, कभी भी अपनी कार टो करने की ज़रूरत ना पड़े, अल्लाह करे कार सही रहे अब अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं जब बनाऊंगा, सेट करूंगा सारा, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा इस व्लॉग में। और ये वैक्यूम मशीन जब यूज़ करेंगे तो फिर ये दिखाएंगे, तो इनका एक अलग व्लॉग बना के तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देना है। बाकी उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कभी अगर ये ऐप जो मैंने आपको दिखाई टीमू, ये यूज़ की है या नहीं की, या फ्यूचर आपका प्लान है करने का तो करें ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रमोशंस लगी हैं फिलहाल, और सामान जो है वो अच्छा ही आया है, मैंने आपको दिखाया भी है। बाकी यूज़ करके जब हम देखेंगे तो फिर वो मैं साथ साथ ही इसके आपको रिव्यूज़ भी देता रहूँगा और आपको बताऊँगा कि अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में नहीं आया, पैसे लगे मेरे अच्छे खासे, ठीक है। उनको तो पता भी नहीं है कि कौन व्लॉग बना रहा होगा इस पर या कौन नहीं।
पहली मेरे चैनल की जो है ना वो ओपनिंग थी, बॉक्स ओपन। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल आगे भी शेयर करना है। और आगे मैं फिर से बता रहा हूँ, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान सीरीज़ शुरू करनी है मैंने। बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। रमज़ान में फिर वही हमारा इफ्तारी करवाने वाला प्रोग्राम, हमारा हेल्प करने वाला प्रोग्राम, वो सब शुरू होगा। आप लोगों ने हेल्प भी करनी हो, अगर अपने तौर पे भी अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है इंशाल्लाह। तो फिर हम जो है वो मिल के सबकी मदद करेंगे और अच्छी इफ्तारी वगैरह करवाया करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि लास्ट टाइम जो इफ्तारी करवाई थी, इस दफ़ा उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट ला के तो इफ्तारी करनी है। बस आपसे दुआओं की अपील है, दुआएं करें, अल्लाह ताला जो है वो रिस्क में बरकत डाले और इंशाल्लाह हम लोगों की मदद करते जाएं। तो अपना ख्याल रखें, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।